सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप सुन रहे हैं इस कहानी का दूसरा भाग, शैतानी बोतल भाग 2। आप पिछले भाग को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। तो पिछले भाग में आपने सुना कि दिल्ली में रहने वाले राज खन्ना का पूरी दुनिया में घूमने का एक सपना था। इसलिए उसने सैन फ्रांसिस्को से अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत की। पर वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसका बंगला बहुत ही खूबसूरत था, पर वह आदमी बिल्कुल खुश नहीं था। उनसे बात करने पर रे को उस बोतल के बारे में पता चला और उसके शक्तियों के बारे में और उसके श्राप के बारे में भी। फिर उस आदमी ने अपनी सारी जायदाद रे को 50,000 रुपये में बेच दी। रे वो सब खरीदने के बाद उस बोतल को अपने साथ लेकर एक जहाज में चढ़ गया और उस शहर से जाने लगा। पर उस जहाज में उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त से हुई और रे ने उसे उस बोतल के बारे में सब कुछ बता दिया। तो उस दोस्त ने रे को एक सलाह दी कि अपने लिए सब कुछ मांगने के बाद रे उस बोतल को उसे बेच दे। तो रे ने इस बारे में बहुत सोचने के बाद आखिरकार हाँ कर ही दी। अब आगे की कहानी। उसके बाद रे अपने मन की इच्छा राहुल को बताने लगा कि उसका एक सपना है, उसका खुद का एक जहाज़ हो और एक बहुत खूबसूरत सा विला हो। उसके बाद दोनों दोस्तों की बातें ऐसे ही चलने लगी। कुछ दिन जहाज़ में बिताने के बाद जहाज़ आके फ्रांस पे रुका, पर जैसे ना उतरना ही अच्छा होता। रे और राहुल दोनों एक साथ जहाज़ से उतरे और उतरते ही रे को खबर मिला कि उसका चाचा और उनके बेटे की अचानक से मौत हो गई। पर कोई बीमारी नहीं थी उन्हें, तो ऐसे कैसे मर सकते हैं वो। ये सुनने के बाद रे बहुत रोने लगा। चाचा और उनके बेटे के अलावा और कोई भी अपना नहीं था रे क्या। रे को टूटता हुआ देखकर राहुल रे को शांत करने लगा। उसने बताया कि ये सब शायद उस बोतल की आत्मा ने किया है। ये सुनकर रे खुद को दोष देने लगा, पर राहुल ने रे को समझाया और अच्छे से अंतिम संस्कार करने की सलाह दी। तो बहुत ही अच्छे से रे ने सारे काम पूरे किए। उसके कुछ दिन बाद राहुल रे को एक कॉन्ट्रैक्टर के पास लेकर गया उसका विला बनाने के काम से। रे कैसा घर चाहता है वो प्लान सुनकर कॉन्ट्रैक्टर ने एक नक्शा बनाकर रे को दिखाया। वो देखकर रे चौंक गया। वो जैसा चाहता था ये ठीक वैसा ही था। फिर घर बनने का काम शुरू हो गया। कुछ महीनों बाद काम पूरा हुआ। एक अच्छा सा दिन देखकर रे उस घर पे शिफ्ट हो गया। रे आज बहुत खुश था, पर एक बात जो उसे हमेशा परेशान करता था वो था उस बोतल की आत्मा। इसलिए वो हमेशा उदास और डर डर के रहता था। इसलिए वो सोचने लगा कि ये बोतल वो बेच देगा, वरना ये डर उसे अंदर से खाता रहेगा। इसलिए रे राहुल के बारे में सोचने लगा, क्योंकि राहुल ने कहा था कि जब वो पैसों का इंतज़ाम कर लेगा तब वो रे से वो बोतल खरीद लेगा। इसलिए राहुल का इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उसके पास। कुछ दिन बाद राहुल रे के पास वो बोतल खरीदने के लिए आया। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। दोपहर का खाना खाने के बाद राहुल ने वो बोतल खरीदने की बात की, पर रे ने कहा कि
फिर से सोच लो। पर राहुल ने 49,000 रुपये के बदले वो बॉटल खरीद लिया। उसके बाद वो चला गया। रे आज बहुत खुश था। आज वो आज़ाद था। पर राहुल के लिए वो दुआ मांगने लगा कि वो खुश रहे। उसके कुछ दिन बाद उसे सी बीच में एक खूबसूरत लड़की दिखी। रे अपने घर जा रहा था, पर उस लड़की की खूबसूरती देखकर वो रुक गया। रे को पहले ही बार में उससे प्यार हो गया। आखिर में रे खुद जाके उस लड़की से मिला। लड़की का नाम अनन्या। दोनों ने एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। रे ने कहा कि वो अनन्या के घर घूमने एक दिन आएगा। पहले दिन कुछ खास बातें नहीं हुई। फिर एक दिन उन दोनों की मुलाकात हुई। बातों बातों में अनन्या ने कहा कि उसके पापा रे से मिलना चाहते हैं। अनन्या ने अपने पापा को रे के बारे में बताया है। रे मन ही मन उससे शादी करना चाहता था और ये बात सुनकर रे बहुत खुश हो गया। अगले दिन रे अनन्या के घर गया, उसके फैमिली से मिला, पापा से बातें की और आखिर में रे को बाहर छोड़ते टाइम अनन्या से बातें करके घर आ गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। पर एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसे कैंसर है। रे बहुत रोने लगा कि वो अब अनन्या को खो देगा और उसे ये भी समझ आ गया कि ये सब उस बॉटल की आत्मा ने किया है और अगर कोई उसे इससे बचा सकता है तो वो सिर्फ बॉटल ही है। अगले दिन ही रे उस बॉटल की तलाश में निकल पड़ा, पर राहुल घर नहीं था। राहुल अपने काम के लिए कहीं बाहर जा चुका था। रे और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद से अचानक बड़ा आदमी बनने की खबर आती तो रे वहाँ उस बॉटल की तलाश में जाता था, पर उसे उस बॉटल का पता नहीं मिलता था। और आखिर एक दिन उसने उस बॉटल को ढूंढ ही लिया और रे ने उस आदमी से वो बॉटल सिर्फ 1 रुपये में ख़रीदा। वो बॉटल इतने लोगों के पास घूमा था कि उसका प्राइस इतना कम हो चुका था। उसके बाद रे का कैंसर ठीक हो गया, पर फिर से बॉटल बेचने की चिंता उसे सताने लगा। इसी बीच रे की अनन्या के साथ शादी भी हो गई। फिर भी उसके मन में खुशी नहीं थी। वो धीरे धीरे बीमार होता गया और अपने पति को ऐसे देखकर अनन्या भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके रीसेंट हुए शादी की कोई भी खुशी रे में दिख नहीं रहा था। वो हमेशा डर डर के रहता था। इसलिए एक दिन अनन्या रे से इस डर का कारण पूछती है, पर पहले रे बताना नहीं चाहता था। पर अनन्या के बहुत समझाने के बाद रे ने अनन्या को सब खुल के बताया। सब कुछ सुनने के बाद अनन्या ने एक रास्ता बताया कि फ्रांस में एक आइलैंड है जिसका नाम है तिहीती आइलैंड। वहाँ 1 रुपये से कम में भी पैसे चलते हैं, तो वहाँ हम किसी को भी बॉटल बेच सकते हैं। उस आइलैंड के लोगों का पैसा है सेंटिम। हमारा 1 रुपये उनके 5 सेंटिम के बराबर है। वो दोनों ने तहीती में एक होटल बुक किया था। उनके पास इतना पैसा देखकर वहाँ के सारे लोग चौंक गए। फिर रे और अनन्या सबको बताने लगे कि जो कोई भी ये बॉटल खरीदेगा वो भी उनकी तरह अमीर हो सकता है। पर ये सब सुनकर वहाँ के लोग डर गए। कोई कोई उन्हें शैतान का दूत बुलाने लगा। बच्चे भी उन्हें देखकर भाग जाते थे। वो दोनों बॉटल नहीं बेच पाए, इसलिए अनन्या ने डिसाइड किया कि ये बॉटल वो खुद खरीदेगी। तो उसने एक आदमी से रिक्वेस्ट किया कि ये बॉटल वो खरीद ले और उसके तुरंत बाद ही अनन्या फिर से वो बॉटल उनसे खरीद लेगी। पर वो आदमी बिल्कुल मानना नहीं चाहता था। फिर बहुत मिन्नतें करने के बाद वो आदमी राज़ी हो गया
और प्रॉमिस के मुताबिक अनन्या ने उस इंसान से वो बॉटल फिर से सिर्फ 2 सेंटिम में खरीद लिया। उसके बाद से रे फिर से पहले की तरह खुश रहने लगा। उसकी सेहत भी पहले जैसी हो गई थी, पर धीरे धीरे अनन्या की सेहत खराब होने लगी थी। हर एक दिन अनन्या डर डर के गुजारने लगी। रे और अनन्या उस आइलैंड से वापस अपने घर चले आए। रे उसे कभी कभी पार्टी में ले जाना चाहता था, पर अनन्या को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अनन्या के ऐसे बर्ताव के कारण रे एक दिन बहुत गुस्सा हो गया और उसे गलत समझकर बहुत भला बुरा कहा और गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया। पूरा दिन शराब पिया और इधर उधर घूमता रहा। रे उसके एक दोस्त के साथ शराब पी रहा था। सारा पैसा खत्म हो चुका था, इसलिए वो पैसा लेने के लिए फिर से घर जाने लगा। वो घर के अंदर बहुत धीरे से आया, ये सोचकर कि उसकी बीवी को कोई गलत काम करते हुए वो रंगे हाथों पकड़ेगा। अंदर आकर देखा कि उसकी बीवी खिड़की के सामने उदास होकर खड़ी थी। रे उसे कुछ कहने जा रहा था, पर तभी उसकी नज़र टेबल पे रखे उस शापित बोतल पर पड़ी और पड़ते ही उसका सारा नशा उतर गया। तब उसे धीरे धीरे सब समझ में आ गया और खुद को मन ही मन कोसने लगा। वो जैसे चुपके से अंदर आया था, वैसे ही रे बाहर भी चला गया उस दोस्त के पास। रे का वो दोस्त उस बॉटल को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, इसलिए जब उसे रे ने बताया कि वो बॉटल उसकी बीवी के पास है, तो उसने उस बॉटल को अनन्या से 2 सेंटिम में खरीद लिया। पर रे उसे फिर से खरीदना चाहता था, ताकि ना उसकी बीवी को परेशानी हो और ना ही दोस्त को। पर वो दोस्त रे को वो बॉटल बेचने से इनकार करता है। रे के लाख समझाने के बावजूद वो बॉटल रे को नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो रे ने भगवान से उस दोस्त को खुश रहने की प्रार्थना की और उसके बाद से रे और अनन्या दोनों पहले की तरह आज़ाद और खुश रहने लगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।